Assalamualaikum everyone. I hope you're well. आज की हमारी रेसिपी है मटन यखनी। ये कश्मीरी डिशेस में से एक स्पेशल डिश मानी जाती है जो ऑलमोस्ट हर कश्मीरी घर में बनाई जाती है। ये डिश कश्मीर के हर स्पेशल ओकेजन्स पे सर्व की जाती है, फिर चाहे ईद हो या कुछ और। अगर ये डिश सर्व न की तो कोई भी ओकेजन इनकम्प्लीट है। So, the Kashmiri mutton yakhni is prepared in 3 steps. The first step is about cooking meat, and then the second step is preparing the yogurt gravy, and finally the third step is about mixing them together. तो चलिए यखनी बनाना शुरू करते हैं। तो हमने लिया है अराउंड 1 kg मीट। इसको अच्छे से प्रॉपरली वॉश एंड क्लीन करें। यूजुअली मटन यखनी बनाने के लिए जो मीट होता है वो विद बोन होना चाहिए, बिकॉज बोनलेस और फुल फैट मीट इज़ यूजुअली नॉट सूटेबल फॉर दिस रेसिपी। अब हमने एक कुकर में पानी लिया हुआ है। पानी की क्वांटिटी हमने अपने मटन के हिसाब से ली हुई है, जिसमें मटन जो है वो अच्छे से डिप करे उतनी क्वांटिटी होनी चाहिए पानी की। उसके बाद इसमें क्लीन्ड मटन जो है वो हम ऐड कर लेंगे और इसे हाई फ्लेम पे अराउंड 1 उबाल आने तक हम छोड़ देंगे। यहाँ पर हम मीट को इसलिए उबाल देते हैं क्योंकि इससे क्या होता है कि इसकी सारी इम्प्योरिटीज़ निकल जाती हैं, इसीलिए हम इसे कुछ देर तक बॉइलिंग के लिए छोड़ देते हैं। जब हम इसको बॉईल करते हैं तो हम देख सकते हैं कि इसकी सरफेस पे जो है एक फ्रॉथ क्रिएट हो जाता है। इस फ्रॉथ को हमें अच्छे से क्लीन करना होता है और इस तरह से हमारा मीट जो है वो काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाता है, क्योंकि इसकी सारी इम्प्योरिटीज़ फ्रॉथ के फॉर्म में बाहर निकल जाती हैं। इम्प्योरिटीज़ या फ्रॉथ हमने साफ़ कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो हमने इसमें डाला है 2 से 3 चम्मच के बराबर अदरक, 7 से 8 लहसुन की कलियाँ, 2 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, दालचीनी की एक छोटी सी स्टिक ऐड करेंगे। नमक हमने यहाँ पे 2 चम्मच इस्तेमाल किए हैं। आप एज़ पर टेस्ट नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। सौंफ 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, ड्राई धनिया पाउडर आधा चम्मच, काली मिर्च आधा चम्मच और 2 से 3 लौंग भी इसमें ऐड करें। अब इन सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और हम प्रेशर कुकर को ढक के लगभग 3 से 4 विसल्स तक हाई फ्लेम पे छोड़ देंगे, जब तक जो मीट है 70 to 80% सॉफ्ट ना हो जाए। एंड द नंबर ऑफ विसल्स रिक्वायर्ड वैरीज डिपेंडिंग ऑन द फ्रेशनेस ऑफ मीट। मटन जितना ताज़ा हो उतनी ही कम विसल्स में मीट तैयार हो जाता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ प्रिपेयरिंग योगर्ट ग्रेवी। तो हमने लगभग 1.5 kg दही ली हुई है और अब हम इस दही में ऐड करेंगे आधा चम्मच सॉल्ट, आधी छोटी चम्मच हल्दी और आधा चम्मच कच्चा तेल। हमने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल किया है। ये इंग्रेडिएंट्स हम इसलिए इसमें ऐड कर रहे हैं क्योंकि इन इंग्रेडिएंट्स के इस्तेमाल से दही फटती नहीं है। कुछ रेसिपीज़ में दही के फटने को बचाने के लिए अंडे का इस्तेमाल किया जाता है, पर हमने यहाँ वैसा कुछ नहीं किया। अब हम दही को कंटिन्यूसली हाई फ्लेम पे स्टर करते रहेंगे और स्टेरिंग हमें तब तक कंटिन्यूसली करते ही रहना है जब तक ना दही में उबाल आए। स्टेरिंग रुकनी नहीं चाहिए, हमें कंटिन्यूसली बिना रुके ही दही को स्टेर करते रहना है। अगर हम बीच में रुक गए तो इसमें चांसेस है कि दही जो है वो फट सकती है, इसीलिए जब तक उबाल आए तब तक कंटिन्यूसली स्टेरिंग करते ही रहना है। दही में उबाल आना शुरू हो गया है।
जैसा कि आप देख रहे हैं दही जो है उबल रही है। अब इसमें फटने का कोई ख़तरा नहीं होता। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम पे रख देंगे और दही को कुछ देर के लिए उबलने देंगे ताकि ये जो दही है थोड़ी बहुत गाढ़ी हो जाए। जितनी देर में हम योगर्ट ग्रेवी तैयार कर रहे थे उतनी ही देर में यहाँ से मटन भी जो है ये पक गया है, तैयार हो चुका है। अब हम इसे स्ट्रेन करेंगे। क्योंकि हम मीट को पकाने के टाइम बहुत सारे मसाले जो है ऐड करते हैं, इसीलिए हमें ये स्टॉक जो है ये स्ट्रेन करना पड़ता है ताकि ये मसाले बाद में ग्रेवी में ना आ जाएं। अब हम इस ब्रॉथ में योगर्ट ग्रेवी जो हमने तैयार करी थी वो ऐड कर लेंगे और फिर हम इसमें मटन ऐड करेंगे जो हमने स्ट्रेन करके रखा था। सो दिस वाज अबाउट द थर्ड स्टेप, दैट इज़ मिक्सिंग देम टुगेदर, द ग्रेवी, योगर्ट ग्रेवी एंड द कुक्ड मीट। अब हम इस मिक्सचर में आधा चम्मच ड्राइड पुदीना ऐड करेंगे। पुदीना यखनी का सबसे मेन एंड इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। इससे इसके टेस्ट एंड टेक्सचर दोनों पे ही बहुत फ़र्क पड़ता है। इसके बाद आधा चम्मच ज़ीरा ऐड करें और 2 लौंग। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। अब हम तैयार करते हैं तड़का, और तड़का बनाने के लिए हमने लिए हैं 2 चम्मच मस्टर्ड ऑयल के। एंड विल वेट जब तक ये धुआं छोड़े। तेल ने धुआं छोड़ लिया है, तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चॉप्ड अनियंस और हम इन्हें फ्राई करेंगे until they will be golden brown। यखनी में तड़का इसलिए डाला जाता है क्योंकि इससे यखनी थिक हो जाती है और साथ ही साथ में इसके फ्लेवर पे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। आप चाहें तो प्याज की जगह प्रान का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे वाज़वान में किया जाता है, लेकिन हमने यहाँ प्याज ही लिए हैं। और आप चाहे तो प्याज का पेस्ट बना के यखनी में ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ ऐसे ही नहीं ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इससे फ्लेवर जो है वो बेटर आता है। तड़का तैयार हो गया है। अब हम इसे यखनी में ऐड करेंगे। इस सब को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम यखनी को कुछ वक्त तक बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे, जब तक ये प्याज जो है अच्छे से गल ना जाए और यखनी जो है वो थिक ना हो जाए। यही वजह है कि हम शुरुआत में मीट को 70 to 80% ही कुक करते हैं, क्योंकि आखिर पे जब हम इन सब को एक साथ मिलाते हैं तो हमें कुछ और वक्त के लिए इसको बॉईल करने के लिए छोड़ना होता है ताकि दही और मसालों का जायका मटन के अंदर की लेयर्स तक जा पहुँचे। कुछ टाइम तक यखनी को बॉईल करने के बाद हमारी यखनी यहाँ पे तैयार है। हमने ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा ही रखी है क्योंकि हमारे घर में यखनी की ग्रेवी को काफ़ी पसंद किया जाता है। आप अपनी डिज़ायर्ड क्वांटिटी तक इसको बॉईल करके रिड्यूस कर सकते हैं। अब हम इसमें धनिया ऐड करेंगे और 1 चम्मच होममेड देसी घी भी हम इसमें ऐड करेंगे। अगेन धनिया और देसी घी से इसके फ्लेवर्स में, इसके जायके में बहुत फ़र्क आता है, तो इसलिए हम ये आखिर में इसमें ऐड कर रहे हैं। एंड दैट्स इट, वी आर डन। कश्मीर में यखनी को हमेशा गरम गरम चावल के साथ ही खाना पसंद करते हैं बिकॉज़ इट टेस्ट्स बेस्ट विद दैट। अगर आप चाहें तो रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, पर जो मज़ा चावल के साथ यखनी को आता है शायद वो रोटी के साथ ना आए। आई होप आपको आज की हमारी स्पेशल मटन यखनी की रेसिपी पसंद आ गई होगी। सो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ ट्राई एंड लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अगर आपको हमारी चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।